जी वो भी आना चाहती थी पर अचानक से उन्हें कुछ काम आ गया, इसलिए उन्होंने मेरे अंकल को भेजा है मेरे साथ। वैसे ताई कहाँ पर है? ताई शायद अपने रूम में होगी बेटा। ठीक है आप रेस्ट करिए, मैं उससे जाकर मिल लेता हूँ। वैसे कहाँ पर है उसका रूम? ऊपर जाकर जो पहला कमरा है ना वो वाला। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है, जैसा कि विंसेंजो ने कहा था, शांत और बहुत ज्यादा समझदार। पता नहीं मेरी ताई ने अपने लिए कैसा लड़का पसंद किया होगा। उससे भी मिलना है मुझे, पता नहीं कब मिलवाने लाएगी वो। मैंने मना किया था तुम्हें किसी को फोन करने से। मैं करूंगी समझे? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? लापरवाही महंगी पड़ेगी तुम्हें। मैंने समझाया था तुम्हें। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? क्या परेशानी है तुम्हें? रो मत ताई, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं दिखते। वैसे भी मैंने कहा था कि परेशानी तुमसे नहीं, उस बच्चे से और उस माफिया से है मुझे। क्या मिलेगा तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं जाने दो प्लीज। मैंने अभी पकड़ा कहाँ है तुम्हें जो मैं तुम्हें जाने दूंगा? क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? मैंने कहा कि जो भी लड़का है उससे शादी के लिए हाँ कर दो, फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे नहीं करना, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा ना तुमसे, क्यों परेशान कर रहे हो? मत करो प्लीज। क्या मिलेगा तुम्हें? सुकून, सुकून मिलेगा मुझे और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। मैं बता दूंगी उन्हें, मैं कह रही हूँ तुमसे। कोशिश भी मत करना वरना तुम्हारा फोन हैक कर लूंगा मैं बता रही हूँ तुम्हें, वो नहीं छोड़ेंगे अगर मैं बता दूंगी उन्हें तो। ठीक है, तुम्हारी सारी परेशानी को दूर ही कर देता हूँ मैं। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मेरे पास दूसरा भी प्लान है। क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मिलेगा मेरी शादी करवा के? तभी तो कह रहा हूँ मैं, अगर शादी नहीं करनी तो दूसरा भी प्लान है मेरे पास। क्यों कर रहे हो ऐसा? वन नाइट स्टैंड। यस बेबी गर्ल, रोना बंद करो। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो एक रात के लिए तुम मेरे पास आ सकती हो यहाँ पर। मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूँगा, तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा और फिर जा सकती हो तुम उस जंगल के पास। Are you crying? लगता है वो आ गया। सोच समझ के जवाब देना, एक रात या पूरी लाइफ। आगे का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। समझदार हो तुम। क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। Are you crying? I'm not crying, वो बस ऐसे ही। By the way, मैंने तो अपना इंट्रो दिया ही नहीं। मैं सांग कांग हूँ। तुम्हारे फादर ने बताया होगा तुम्हें मेरे बारे में। नाइस टू मीट यू। क्या हुआ? तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सच में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। फोटो में जैसे देखा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत। मेरी मॉम ने सही लड़की पसंद की है मेरे लिए। वैसे मैं काम में इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ कि मैं लड़कियों से मिलने नहीं जा पाता। बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आते हैं मेरे लिए, पर जब तुम्हारी फोटो देखी तो मैं खुद को नहीं रोक पाया। वैसे तुम पहली लड़की हो जिससे मैं ऐसे घर पर मिलने आया हूँ और शायद से अब आखिरी भी तुम ही होगी, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी तरफ से हाँ है और तुम्हारी
कई बार ऐसा लग रहा है। ओह शिट, ताई के इतने सारे मिस कॉल्स और भी इतनी सुबह सुबह। मुझे सुनाई क्यों नहीं दिया ये? उसके मना करने के बाद मैंने ड्रग्स लिया कल रात को। जंगकोक तो उससे नहीं होगा ये। कल रात ही तो बात की थी हमने। शायद से कुछ अर्जेंट काम होगा उसे। उसके पापा की तबीयत तो ठीक है ना? लगा कर देखता हूँ। ताई तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी मॉम को तो पहले से पसंद है और मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ और ताई भी मान चुकी है। अब बस आप जल्दी ठीक होने की तैयारी कीजिए। क्या मतलब कि ताई राजी है? पर रात में तो उसने कहा था कि उसे कोई और पसंद है। अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ताई को बाहर घुमाने ले जाना चाहूँगा, जिससे कि उसके मन में मुझे लेकर जो भी कुछ सवाल होंगे वो मुझे पूछ पाए, या फिर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहूँगा। इसलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बार ताई से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है अंकल? आपकी तो बेटी है, अब जब चाहे बात कर सकते हैं उससे। ताई, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? I love you पापा। क्या हुआ बच्चा, कोई बात है क्या? क्यों रो रही हो तुम ऐसे? मुझे घबराहट हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। I love you so much। ताई, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुमने सांग्यांग से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? तुम तो मुझे किसी लड़की से मिलवाना चाहती थी ना, जिससे तुम प्यार करती हो। क्या हुआ बेटा, कोई बात है तुम मुझे बताओ। क्या हुआ ताई? उस लड़के ने मिलने के लिए मना कर दिया क्या, या फिर शादी के लिए मना कर रहे हैं? मुझे बताओ बेटा, मैं बात करूंगा उससे। मुझे आपके पसंद के लड़के से शादी करनी है। पसंद की कोई बात नहीं है ताई, और वैसे भी मैं सांग्यान से आज ही तो मिला हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। देखो ताई बेटा, अगर तुम ये सोच रही हो कि अगर तुम जिससे प्यार करती हो उससे शादी करोगी तो मुझे बुरा लगेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अपनी जिंदगी बितानी है। तुम जिससे चाहे उससे करो, जो पसंद है उससे करो, पर ऐसे रो मत बेटा। और ट्रस्ट में, मैंने सांग्यान के साथ कोई ऐसी बात नहीं करी तुम्हारी शादी की। वो बस विंसेंजो ने मिलने के लिए भेजा था, तो इसीलिए तुम नाराज हो गई हो। क्यों रो रही हो मुझे बताओ बेटा प्लीज। ताई, टेक योर टाइम और जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला मत ले लेना। वैसे सांग्यान तुमसे मिलना चाहता है अकेले में, अभी मिला था पर बाहर मिलना चाहता है। तुम जाना चाहती हो तो मैं हाँ कह दूंगा उससे, नहीं तो तुम अपना टाइम ले सकती हो। हाँ, मैं जाना चाहती हूँ उनके साथ। डरो मत, बस तुम सो गई थी तो मैं बस तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। हम घर पहुंच गए। हाँ, घर आ गया तुम्हारा कब का, आधा घंटा हो चुका है। रुको मैं ओपन करता हूँ। मज़ा आया तुमसे मिलकर, तुमसे बातें कर और तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो सच में। पर तुम ज़्यादा बातें क्यों नहीं करती हो मुझसे? घबराने की कोई बात नहीं है, अभी हम नए हैं ना, मतलब कि मैं नया हूँ तुम्हारे लिए, हम आज ही मिले हैं, तो मैं धीरे धीरे तुम्हें बिल्कुल फ्रेंडली बना दूंगा, है ना? बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। उससे आगे बढ़ा करो, ठीक है? गुड नाइट, ऐसा कुछ। गुड नाइट। अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी ले जाऊंगा तुम्हें अपने साथ, फिर मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? ताई फोन उठाओ, इतना भी क्या गुस्सा करना, पता है कि सुबह फोन नहीं उठाया, पर उठा लो ना। अभी शाम हो गई है, अभी तो उठा सकती हो तुम मेरा फोन। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ यार, उठा लो ताई, इतना भी क्या गुस्सा। शायद से तुम्हारा फोन बज रहा है कब से, तुम नहीं उठा रहे। कार में भी बज रहा था पर तुमने नहीं उठाया। लगता है जरूरी कॉल है, तुम
अटेंड कर लो, फिर मैं सुबह फिर से मिलने आऊंगा तुमसे। हाँ, तुम इतने बीमार क्यों दिख रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मतलब कि माँ बनने वाली हो। अरे डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैं बस ये हुई। अब बस बहुत हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब वीचैट पर भी रिप्लाई नहीं कर रही है, ना ही मेरे मैसेजेस को सीन कर रही है। लड़की पागल हो चुकी है ये, सिर्फ फ़ोन ना उठाने से इतना ज़्यादा गुस्सा होता है क्या कोई? मैं अभी जा रहा हूँ इसके पास। तो तुमने पहला वाला ऑप्शन चुना, शादी का, है ना? खुशी मिल गई होगी ना आपको अब? वेरी गुड, पर याद रखना शादी होने तक जंकुक को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, वरना तुम्हारे पापा की सांसें रोकने में मुझे 2 पल का भी टाइम नहीं लगेगा, समझी? क्यों कर रहे हो तुम? कहाँ पर हो तुम? क्यों छुप कर ऐसे कर रहे हो? छुप कर नहीं था, जल्दी तुम्हारे सामने आऊंगा मैं, तुमसे बातें कर रहा हूँगा। बस तुम्हें पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नज़र है। तुम कब क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, तुम्हारी सारी हरकत पर मेरी नज़र टिकी हुई है। तो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। सीरियसली कोई इतना लापरवाह भी कैसे हो सकता है? 1000 बार कॉल कर चुका, एक बार भी कॉल बैक नहीं किया है इसने। कहीं सच में कुछ हो तो नहीं गया इसके फादर को? दिमाग खराब हो रहा है मेरा अब। तो इसीलिए मैडम फोन नहीं उठा पा रही है, इतनी गहरी नींद में जो सो रही है, मुझे परेशान करके, मुझे यहाँ पर बुला करके इतनी गहरी नींद में सो रही है। वाह, मैं भी देखता हूँ कैसे सोती है ये। दहलीज पे मेरे दिल की आप छोड़ो, पहले ये बताओ कि ब्लॉक क्यों किया मुझे? हाँ, इतना गुस्सा आता है तुम्हें? इतना ज़्यादा गुस्सा आता है तुम्हें? मैं सो रहा था, मैंने ट्रैवलिंग की थी, तुम्हें पता है ना? क्या हुआ, रोने क्यों लगी? और तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा सूज क्यों रही है, जैसे सुबह से रो रही हो तुम? ताई, इधर देखो मेरी तरफ। अंकल ठीक है ना? तो फिर रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ मुझे बताओ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने फोन नहीं उठाया इसलिए रो रही हो तुम? तुम्हें लगा कि मैं चला गया तुमसे दूर, ऐसा लगा क्या तुम्हें? देखो काम डाउन हो के, मैं यही पर हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हूँ यहाँ पर, देखो मेरी तरफ। चले जाइए आप वापस प्लीज। क्या मतलब चले जाइए वापस? चले जाइए प्लीज, वो देख रहा है हमें। कौन देख रहा है हमें? क्या हुआ तुम्हें? चले जाइए वापस और दोबारा कभी मत आइए यहाँ पर। क्या मतलब चले जाइए और दोबारा मत आइए? तुम क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? मैं कुछ नहीं बता सकती आपको, बस आप यहाँ से चले जाइए, वरना वो आपके पीछे पड़ जाएगा। वो चले जाइए प्लीज, मेरी बात मान जाइए। कौन मेरे पीछे पड़ जाएगा? और ऐसे बेकी बेकी बातें करना बंद करो, समझी? और मेरे पीछे तो हजारों लोग होते हैं, क्योंकि मैं एक माफिया होता है, मैंने बताया था ना तुम्हें। तभी तो कह रही हूँ मैं आपको, आप चले जाइए। वो आपके पीछे पड़ जाएगा, मैं नहीं चाहती कि वो आपके पीछे पड़े। बेकी बेकी बातें करना बंद करो, समझे? मुझे लगता है कि तुम उस दिन की बात से परेशान हो जब मैंने तुम्हें बताया था कि, है ना, उसी बात से परेशान हो ना तुम मेंटली परेशान दिख रही हो मुझे, है ना? शांत हो जाओ प्लीज। मैं नहीं हूँ मेंटली, प्लीज मेरी बात को समझिए। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे शांत करने दो तुम्हें। देखिए आप चले जाइए, वो मुझे शांत करने दो। तुम रो क्यों रही हो? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं तुम्हारे साथ फोर्स कर रहा हूँ। प्लीज रो मत तुम। क्या हुआ
हुआ तुम्हें? तुम क्यों नहीं बता रही हो मुझे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मुझे हमेशा आपकी बनकर रहना था, मुझे आपके साथ रहना था। तुम मेरे साथ हो तो मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फोर्स कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज ऐसा बिहेव मत करो। हो जाएंगे आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाए। मुझे आपको अपने अंदर महसूस करना है। तुम रो क्यों रही हो? टाइम मैं हूँ तुम्हारे पास। आखिरी बार, आखिरी बार। तुम उलझी हुई बातें क्यों कर रही हो? मुझे घबराहट हो रही है ऐसे। प्लीज कोई सवाल मत करिए। जिस्म से रूह में उतरने लगे, जिस्म से रूह में। सॉरी, आई कांट डू दिस। मुझे सही नहीं लग रहा कुछ भी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों नहीं बता रही हो तुम मुझे? कुछ सीरियस है क्या? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? तुम बताओ मुझे प्लीज। सवाल मत पूछिए मुझसे प्लीज। तुम प्रेग्नेंट होना है ना, तो ये सही नहीं होगा अभी, है ना? हम सो जाते हैं साथ में। प्लीज प्लीज, आखिरी बार। ये आखिरी बार क्या लगा रखा है तुमने? प्लीज, तुम ऐसे क्यों होता है? तुम मुझे छत पे ले चलो। सीरियसली, तुमने अभी कुछ नहीं पहना है। तुम्हारे पापा देख लेंगे तुम्हें ऐसे। मेरी बात मानो प्लीज। तुम्हें क्या हुआ था? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? दिन में ऐसा क्या हो गया? आई लव यू, आई लव यू सो मच। सच में शायद भगवान ने आपको मेरी जिंदगी में भेजा था उस वक्त जिस वक्त सब कुछ खत्म सा लग रहा था। आपने मुझे संभाल लिया, आपने मुझे टूटने से बचा लिया, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि आप मेरी जिंदगी में कितने जरूरी थे। आई नीड टू फिक्स दिस। तुम पागल हो चुकी हो। दिन जंगुक डायपर रजाई ढककर उसे छत पर ले जाता है। टेंट अभी तक निकाला नहीं है तुमने? लगता है बारिश आने वाली है। हमें नीचे जाना चाहिए। नहीं, यहाँ नहीं देख पाएगा वो हमें। गुड मॉर्निंग। आप इतनी सुबह सुबह? नाइस टी। क्या बना है? केक? किसके लिए? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। बाय द वे, मेरे अंकल आए हुए हैं तुम्हारे फादर से मिलने। उनको शाम को कहीं पर जाना है, इसलिए जल्दी आ गए वो मिलने। जी, मैंने कल कहा था ना जीजी से आगे बढ़ो। हाँ, आप बैठिए, मैं टी या कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? क्या कर रहे हो आप? गुड मॉर्निंग किस तो मुझे। और कमान था, इतना भी मत शर्माओ। अब हमारी शादी होने वाली है कुछ दिनों में, तो डोंट वरी, ये सब कुछ नॉर्मल होता है कपल्स के बीच में। देखिए, हम कपल्स नहीं हैं, हम कल ही तो मिले हैं ना। और कमान था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, तो फिर शर्माना किस बात का? Let me do this. Hey, how dare you touch her? कौन हो तुम? रुक जाइए, झगड़ा मत करिए आप दोनों, प्लीज मत मारिए उन्हें। ये तुम कह रही होता है? ये बदतमीज कौन होता है? मेरी
मेरी ताई को हाथ लगाकर मुझे बदतमीज कह रहे हो। आप प्लीज मत मारिए उन्हें, वो गेस्ट है हमारे, गेस्ट नहीं होने वाला हस्बैंड का। ताई ये सही कह रहे हैं। हाथ कैसे लगाया अभी तूने मुझे? रुक जाइए, झगड़ा मत करिए। घर में पापा भी है, वो क्या सोचेंगे? ऐसे झगड़ा मत करिए प्लीज। ऐसे बदतमीज लोगों को घर में घुसने कैसे देते हो तुम लोग? सारा दिन खराब हो गया, शक्ल बिगाड़ दी मेरी इसने। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। किस कर रहा था वो तुम्हें? मार क्यों खा रहे थे आप उसका? मारा क्यों नहीं आपने उसे पलट कर? तुमने नहीं रोका उसे। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था ताई कि कब तुम कहोगे कि मारो उसे। कौन है वो तुम्हारा? मैंने कहा था आपको कि आप चले जाइए। आई सेड कौन है वो तुम्हारा और क्यों आने दे रही थी तुम उसे इतना क्लोज? शादी होने वाली है हमारी। शादी वो तो हो चुकी है ना तुम्हारे मुझसे। मैं कर रही हूँ उनसे शादी। अच्छा मजाक था ये, मजाक बंद करो समझी। परसों तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊँ तुम्हारे घर पे। मैं आज शाम को लेकर आऊँगा। ओके, मैं कर रही हूँ उनसे शादी। मैंने कहा मजाक बंद करो समझी। प्यार करती हो ना तुम मुझसे? हमारा बेबी है ना तुम्हारे पास? क्या बात है? बेबी है ना तुम्हारे पास? गिरवा दिया मैंने। मजाक मत करो ठीक है? मजाक कर रहे हो ना तुम मुझसे, है ना? क्योंकि मैंने फोन नहीं उठाया तुम्हारा, इसीलिए ना। वो दोस्त है ना तुम्हारा, है ना? तुम दोनों ने मिलकर मजाक किया ना मेरे साथ। सच कह रही हूँ मैं। बेबी गिरवा दिया तुमने? हाँ गिरवा दिया मैंने। वैसे भी वो तो एक गलती थी ना। जब मैंने तुमसे बच्चे को गिरवाने के लिए कहा था तो फिर तुमने उसे अपने पास रखने की जिद क्यों की? क्या वो सब एक नाटक था? तुम्हारा प्यार, वो रातें, वो सपने, क्या एक पल के लिए भी तुम्हें वो सब कुछ सच नहीं लगा था? मैं पागलों की तरह उन चीजों को सच मान बैठा था, सच समझ रहा था। हाँ नाटक था वो सब कुछ। हर बार मेरी मर्जी से पहले दूसरों का फैसला सुना दिया जाता है, जैसे मेरी ख्वाहिशों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं थक गई हूँ हर चीज के लिए फोर्स होते हुए, कभी हंसी के लिए तो कभी चुप रहने के लिए, और अब किसी का होने के लिए भी। मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसे जब चाहे जहाँ चाहे धकेल दिया जाए। So it's true, you were forced to be mine, right? मैं समझ नहीं पाया कि तुम इतना दर्द छुपाकर जी रही थी, है ना? मुझे लगा था कि शायद वक्त के साथ तुम खुश हो जाओगी, पर मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए एक मजबूरी बन गया है। तो शायद मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दर्द हूँ, है ना? बस एक बात बता दो, क्या तुम्हारे लिए सब कुछ फोर्स था? मेरा प्यार, हमारा रिश्ता और वो छोटा सा बच्चा भी, क्या उसमें भी तुम्हें सिर्फ मजबूरी दिखाई देती था? या कभी थोड़ा सा प्यार भी महसूस हुआ था? क्योंकि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था ना उस बच्चे को रखने के लिए। तुम ही कह रहे थे कि तुम रखना चाहती हो। हाँ? क्यों किया है तुमने? बदला ले रही थी ना तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें किडनैप किया था, है ना? तुमने हमारा बच्चा, और अब तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी कि किसी और का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लोगी, है ना? मैं इतना बुरा था क्या कि तुम्हें मेरी हर चीज से आजादी चाहिए थी? मुझसे भी और हमारे बच्चे से भी। पता है जब सुबह तुम्हारे इतने सारे कॉल्स थे कि तुम्हें डर गया था कि कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो, पर यहाँ पर आके पता चला कि तुम तो अपनी शादियों की तैयारी में लगी हो। ओके, शायद तुम सही थे, मैं गलत था। मैं हमेशा फोर्स करता रहा, है ना?
हमारा रिश्ता भी फोर्स से शुरू हुआ था, सो फाइन। आज के बाद मैं भूल जाऊंगा कि मैं कभी तुमसे मिला था, कि इस पत्थर जैसे इंसान के अंदर भी कभी दिल धड़का था, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे के लिए सपने देखे थे, तुम्हारे साथ पूरी लाइफ देख ली थी मैंने। बस एक चीज नहीं भूल पाऊंगा कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो तुम्हारी यादें मुझे तड़पाती रहेगी, और ये मैं नहीं चाहता। मैं अब तुम्हें पूरी तरीके से भूलना चाहता हूँ, तो इसका तो एक ही रास्ता है ना कि मैं मेरी आंखों के सामने तुम्हारी शादी देखूँ, है ना? इससे बेटर क्या ही होगा। ओके, तो अब मैं तुम्हारी शादी देख कर जाऊंगा। देख कर क्यों, मैं खुद लगवा कर जाऊंगा तुम्हारी शादी, है ना? बाय। यही हूँ, देखो मैं शादी के दिन आऊंगा तुम्हारे। डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर के सामने नहीं रुकूंगा मैं। कांग्रेचुलेशंस। क्या मैं आखिरी बार तुम्हें किस कर सकता हूँ? आई नो कि मेरा हक नहीं है, पर 2 मिनट के लिए मेरी पुरानी वाली दाई का दिखावा करोगी? प्लीज, मैं उस एहसास को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। खुशी मिल गई होगी ना अब तुम्हें? गुड गर्ल। जैसा मैंने तुमसे कहा था वैसे ही तुमने कहा। मैंने देखा तुम्हें। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम उस जंकुक के साथ थी, है ना? क्यों पड़े हो हमारे पीछे? छोड़ दो हमें। अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे ना मारूं, तो फिर उसे कहो कि तुमने उसका बच्चा गिरवा दिया है। नहीं कहूँगी मैं ऐसा, वो मर जाएंगे। यही तो चाहता हूँ मैं। क्यों पड़े हो हमारे पीछे? मैं कर रही हूँ ना शादी तुम्हारे कहने पर। देखो, अगर तुम शादी करोगी तो मैं तुम्हारे फादर को कुछ नहीं करूँगा, उन्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। और अगर तुम जंकुक से ऐसा कहती हो कि तुमने तुम्हारा बच्चा गिरवा दिया है, तो मैं उससे भी कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊँगा। क्यों मिलेगा तुम्हें? मेरा बदला पूरा हो जाएगा। I'm sorry, मुझे झूठ बोलना पड़ा आपसे, आपको खुद से दूर करने के लिए। I'm so sorry। एंड कुछ दिनों तक ताई को जंकुक नहीं दिखता है। हालांकि वो देखो में ही होता है, पर वो कभी भी ताई के सामने नहीं आता। एंड कुछ दिनों बाद ताई और सांगकांग की एंगेजमेंट का भी दिन आ जाता है। बस करो जंकुक, जिस दिन से आए उस दिन से सिर्फ ड्रग्स किए जा रहे हैं। उससे तुम्हारी सेहत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तुम मर जाओगे इससे। जी कर भी क्या करूँगा मैं? पागल हो गई हो तुम? घर जाओ अभी तुम। एंगेजमेंट है आज उसकी। किसकी? ताई की। तुम दोनों के बीच में क्या चलता रहता है? तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। कहाँ पर है? सांगकांग के साथ। एक मिनट रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। देखा होगा, मैं कोरिया का बिजनेसमैन हूँ, न्यूज़ में आता रहता हूँ। ओके, लगता है तुम सांगकांग की तरफ से हो। मैं दोनों की तरफ से हूँ। दोनों की तरफ से। कि मैं तुम्हारी शादी देख कर जाऊंगा। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। काश हमारी शादी भी ऐसे ही सबकी मर्जी से होती, पर वो तो फोर्स था ना।
आपने ड्रिंक किया क्या? तुम कैसे पहचान लेती हो मुझे? स्मेल आ रही है। आपने ड्रिंक किया है ना? बस थोड़ी सी पी है मैंने, ताकि बात कर पाऊँ तुमसे और सबसे। ड्रेस कहाँ पर है तुम्हारी? मैं पहना देता हूँ तुम्हें। थैंक यू। मुझे पहनने भी नहीं आ रही थी। आई डोंट नो मुझे तुम पे गुस्सा करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, पर अभी फिलहाल मैं खुद का वजूद तक भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। इससे पहले कि मैं पागल होकर तुम्हें या फिर सांकन को मार डालूं, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ प्लीज। तो क्या कहते हो, सेलिब्रेट करें मेरे एंगेजमेंट को? सॉरी, उस दिन बेवजह पीट गए तुम। ताई ने बताया कि तुम बॉस हुआ करते थे उसके। काफी अच्छे भी थे और उससे मिलने आए थे और तुम्हें गलतफहमी हुई कि मैं फोर्स कर रहा हूँ उसके साथ, राइट? तो मैं बॉस हुआ करता तुम्हारा। चलो बेटा, एंगेजमेंट नहीं करनी है तुम दोनों को? क्यों नहीं अंकल? चलो बाय। जैसा मैंने सोचा था उससे भी बुरा हाल हो चुका है तुम्हारा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मेरे भांजे के एंगेजमेंट पर मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा यहाँ पर? तुम्हारा भांजा है वो? ऑफ कोर्स मेरा भांजा है वो। ये जानते हुए कि ताई से मेरी शादी हो चुकी थी, तुमने अपने भांजे को क्यों नहीं कहा कि उससे दूर रहे? ये जानते हुए कि ताई से तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने पास में मेरे साथ क्या किया है, तभी तो मैंने उसे शादी करने के लिए कहा तुम्हारी लड़की से। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, क्या ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था? तुम्हें क्या लगता है तुमने ताई को फोर्स किया ये सब कुछ करने के लिए? अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी रग-रग में मेरा डर बस चुका है। उसने तो देखा भी नहीं है मुझे। तुमने फोर्स किया है उसे? क्या फर्क पड़ता है, अब तो मर्जी से हो रहा है सब कुछ। ये मुझे बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है रोहन। रोकना चाहो तो रोक कर दिखा, वो नहीं रुकेगी। क्या कहा है तुमने उससे? कुछ ऐसा जिससे वो कभी होते हुए नहीं देख पाएगी। मार डालूंगा मैं तुझे अगर ये बात सच निकली तो। क्या करेगा तू? कुछ नहीं कर पाएगा। एक लाचार माफिया है तू। तेरे जैसा माफिया होने से अच्छा है कि मैं मर जाना पसंद करूंगा। मार डालूंगा तुम्हें। मुझे पता है कि तू मुझे मार सकता है, पर तुझे कौन मार सकता है ये मुझे पता चल चुका है। उधर देख, एंगेजमेंट हो चुकी है उन दोनों की। उसके हाथों में रिंग पहनाने वाले उन दोनों हाथों को तो मैं काटूंगा। पहले तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? पास्ट मत भूल जंकुक। याद तो है ना कि पास्ट में क्या किया है तूने मेरे साथ? तेरे एक भी वर्ड को नहीं भुलाऊं मैं। सब कुछ याद है मुझे। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने। गलती नहीं की है मैंने। जिस तरह से मैं मरा हूँ ना, उस तरीके से तू मरेगा अब। तेरी ताई अब मेरे घर में होगी, मेरे भांजे के साथ और कई बार मेरे साथ भी। मार डालूंगा मैं तुम्हें। आई विल फकर। मैंने कहा मुंह बंद रख अपना। ताई कितनी ब्यूटीफुल है ना वो। मैंने कहा मुंह बंद रख अपना, समझा? धीरे धीरे तड़पाऊंगा मैं उसे, धीरे धीरे खाऊंगा। आई सेड शट योर माउथ। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम लेना बंद कर, समझा? मुझे अपने असली रूप में आने पर मजबूर मत कर, समझा? मार क्यों रहा है मेरे अंकल को? क्या बदतमीजी है ये? अपना मुंह बचाकर भाग जा कमीने। तुझे नहीं पता है कि मैं क्यों पीट रहा हूँ इसे। बीच में टांग अड़ाने से पहले 100 बार सोच ले।
मुझे सब कुछ पता चल चुका था। आपकी इनकी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ था। उस कमीने ने इन्हें इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से ये कुछ बातें भूल चुके थे और तुम्हें डराया कि इन्हें बता देंगे सब कुछ। तुम पागल हो गया था, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? मैं डर गई थी, मुझे लगा कि वो आपको और सबको मार डालेंगे। उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे खत्म कर पाए, समझे? कितना डर गया था मैं, पता है तुम्हें? अंदर से टूट गया था मैं तुम्हारे लिए। बिल्डिंग क्यों हो रही थी तुम्हें? नहीं बताऊंगी मैं। कुछ खाया था ना तुमने? मार डालूंगा मैं तुम्हें अगर ऐसा कुछ सोचा तुमने। ठीक हूँ मैं। आपका बेबी और आपकी वाइफ दोनों ठीक है, बस इनका खाने पीने का ख्याल रखिए। इनमें बहुत ज्यादा वीकनेस है और ये बहुत दिनों से सोई भी नहीं है ठीक से। प्रेगनेंसी में इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ताई, सॉरी पापा, सॉरी मत बोलो बेटा, तुमने मुझे नाना बना दिया है। फाइनली ताई और जंकुक का रिश्ता अब ठीक हो चुका था और उनके रिश्ते को पूरे 3 साल बीत चुके थे। इन 3 सालों में ताई ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और ताई को एक छोटी सी बच्ची हुई है जिसका नाम उन्होंने कुकी रखा है और जिबिन और शुगा को एक बेटा हुआ है जिसका नाम उन्होंने युंगी रखा है। शुगा बस करो, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? मुझे बेटी चाहिए एक और। तो बेटी की प्लानिंग रात में भी हो सकती है ना, अभी ऑफिस का टाइम है ना? हम घूमने चले? फुर्सत है तुम्हें अपने काम से? तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है मेरे पास। आपकी बेटी को समझा दीजिए, ठीक है? नखरे ही नखरे है उसके, ये नहीं पहनूंगी वो नहीं पहनूंगी। मुझे नहीं पहनाना कोई कपड़े उन्हें। इतना गुस्सा क्यों कर रही होता है? पापा की परी बना कर रखा है उसे। हाँ मेरे बच्चा नाराज हो गया। बच्चा नहीं हूँ मैं आपकी, वो रही आपकी बेटी, संभालो उसे। मम्मा ढंग से रहिए आप, रोज रोज का नहीं होता है। वैसे मेरे चश्मे पहन हो रहा है, दोनों लगे रहते हो, सुबह वो और रात में आप। ठीक है तो फिर मैं सुबह भी लग जाता हूँ, है ना? सीधे रहिए आप, वो देख रही है, क्या असर पड़ेगा उस पर? उसकी दादी के पास जाएगी अभी वो, क्योंकि उसके पापा को उसकी मम्मा की जरूरत है। मुझे पकड़ो शुगा। जिमिन